नमस्कार। आज सवालों से उन बड़े बड़े एक्टर्स को सुलगाएंगे जिन्होंने अडानी के नाम पर गंदी हरकत कर कमाई करने की कोशिश की। आज 44 ऐसी हस्तियों पर ऐसा हंटर चला है कि बड़े बड़े नेता से लेकर अभिनेता तक कांप उठे हैं। उनके कारोबार पर रोक लगा दी गई है। सबसे बुरी मार पड़ी है अरशद वारसी पर। अरशद वारसी और उनकी पत्नी अडानी के नाम पर ऐसा धंधा करते पकड़े गए कि सेबी ने उन पर और उनकी पत्नी पर बैन ही लगा दिया। बॉलीवुड में इनका धमाल काम नहीं कर पा रहा है तो ये लोग नए नए कारनामे कर घोटालों की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जिससे बॉलीवुड अभिनेताओं की हरकत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। सेबी ने 44 हस्तियों पर क्यों लगाया बैन? एक्टर अरशद वारसी के परिवार ने क्या हेराफेरी की? अडानी के नाम पर बॉलीवुड ने कैसे मचाई लूट? क्या और भी अभिनेताओं पर होगा एक्शन? इन सवालों ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। अब एक्शन खतरनाक होने वाला है क्योंकि जो अरशद वारसी ने हरकत की है उससे सेबी आग बबूला हो उठी है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयरों की हेराफेरी के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरोटे, उनके भाई इकबाल वारसी समेत 44 लोगों पर एक्शन लिया है और इन सभी पर मार्केट में कारोबार करने पर बैन लगा दिया गया है। ये कदम सोशल मीडिया के जरिए कंपनी के शेयरों को खरीदने का सुझाव देने वाले एक भ्रामक वीडियो को लेकर उठाया गया है। दरअसल सेबी को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि साधना ब्रॉडकास्ट के स्टॉक्स की कीमतों में हेराफेरी की जा रही है। जो यूनिट्स ये काम कर रहे हैं वो शेयरों को निकाल भी रहे हैं। ऐसे में तेजी से सेबी ने इस मामले की जांच की। जांच करते हुए बाजार सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर समेत 44 यूनिट्स को सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने से बैन कर दिया है। इस बैन ने बड़े बड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। ब्रॉडकास्ट कंपनी के जिन प्रमोटर्स को सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया गया है उनमें श्रेया गुप्ता, गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता, पूजा अग्रवाल और वरुण एम शामिल हैं। दरअसल ये लोग निवेशकों को लालच देकर हेराफेरी का धंधा चला रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी को जो शिकायतें मिल रही थी उनमें आरोप लगाया गया था कि भ्रामक कंटेंट के साथ इस तरह के वीडियोस इन्वेस्टर्स को लालच देने के उद्देश्य से डाले गए हैं। इन शिकायतों पर सेबी ने बीते साल अप्रैल-सितंबर में इस मामले की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि वीडियो डाले जाने के बाद साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में उछाल आया और प्रमोटर्स ने खूब पैसा बनाया। इसके अलावा सेबी ने वीडियो के जरिए कमाए गए गैर कानूनी प्रॉफिट से करीब 54 करोड़ रुपए भी जब्त करने का आदेश जारी किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में अरशद वारसी ने 29,43,000 रुपए, जबकि उनकी पत्नी ने 37,56,000 रुपए का लाभ कमाया था। इसके अलावा इकबाल हुसैन वारसी ने 9,34,000 रुपए का फायदा लिया था। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ये यूट्यूब वीडियो झूठी और भ्रामक खबरें फैलाता है। इन्होंने इन्वेस्टर्स को असाधारण मुनाफे का लालच देकर साधना का स्टॉक खरीदने के लिए प्रेरित करने का काम किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों ने अडानी के नाम का गलत इस्तेमाल किया। वहीं इस मामले में जो यूट्यूब वीडियो जारी किया गया था उनमें निवेशकों को प्रलोभन देने के लिए बताया गया था कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है और इसका अधिग्रहण करने जा रहे हैं। वीडियो में डील के बाद कंपनी का मार्जिन बढ़ने का दावा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस YouTube वीडियो के जारी होने के बाद साधना ब्रॉडकास्ट की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में जोरदार बढ़ोतरी हुई। इसी बीच शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स ने बढ़ती हुई कीमतों पर अपनी हिस्सेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बेच दिया और मुनाफा वसूली की। लेकिन ये वसूली इन लोगों के ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि सेबी के पास शिकायत पहुंचते ही इन घोटालेबाजों पर नजर टेढ़ी हो गई, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया गया और बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी, उनके भाई इकबाल वारसी समेत 44 लोगों पर बैन लगा दिया गया है। यानी ये लोग अगले 1 साल तक शेयर बाजार की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं सेबी ने खुलासा करते हुए बताया कि साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर अरशद वारसी, यूट्यूब चैनल मनी वाइज और द एडवाइजर के निर्माता मनीष मिश्रा निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने की सलाह देते हैं। शेयर्स की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और फिर डंप कर देते हैं। एक वीडियो में आरोपी ने यह भी दावा किया
कि अडानी समूह साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को खरीदने वाला है। दूसरे वीडियो में उन्होंने दावा किया कि कंपनी टीवी प्रोडक्शन से मूवी प्रोडक्शन की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही एक बड़ी अमेरिकी कंपनी ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के साथ धार्मिक फिल्मों के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। यह फर्जीवाड़े के वीडियो अपलोड होने के बाद कुल 41 करोड़ 85 लाख रुपए का अवैध मुनाफा कमाया था, जिसके बाद अब सेबी ने जब्त करने का आदेश दे दिया है। अडानी के नाम पर साजिश करने वाले ये लोग अकेले नहीं हैं। इससे पहले अमेरिका की प्रोपेगेंडा एजेंसी हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ झूठ की गाथा गढ़ देश में जमकर बवाल मचाया था। हिंडनबर्ग की काली करतूत से अडानी बुरी तरह हिल गए हैं। जो हिंडनबर्ग चाहता था वो अपनी उस काली करतूत को मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब रहा। ये हम सब पिछले 1 महीने से देख भी रहे हैं। अडानी के शेयरों में गिरावट इतनी आई कि शेयर 85% तक गिर गए। अडानी के शेयरों में ही नहीं बल्कि गौतम अडानी के नेटवर्क में भी बड़ी गिरावट आई। गौतम अडानी का नेटवर्क 1 महीने में 130 अरब डॉलर से गिरकर 31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर नेगेटिव खबर जारी की। इस रिपोर्ट के कारण अडानी समूह का मार्केट कैप 140 अरब डॉलर गिर गया। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को झटका लगा, जिसके बाद कंपनी ने डैमेज कंट्रोल के लिए विदेश में रोड शो का ऐलान किया। सिंगापुर और हांगकांग में रोड शो का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक अडानी समूह के अधिकारियों से निवेशकों से सामने अपनी स्थिति, अपने कर्ज, अपने कैश फ्लो की डिटेल साझा की। कंपनी के इस पहल का असर शेयरों पर दिखने लगा। बीते 3 दिनों से अडानी के शेयरों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि दुनिया के सामने हिंडनबर्ग का झूठ, हिंडनबर्ग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों का काला धंधा बेनकाब हो गया है। अब जो खबर सामने आई है उससे अडानी के खिलाफ छाती पीटने वालों को तगड़ा तमाचा लगा है। अडानी के शेयर तेज रफ्तार से बढ़े हैं। 5 शेयरों में तो अपर सर्किट भी लगा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी विमल लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में आज अपर सर्किट लगा। वहीं अडानी के 10 के 10 शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए। शेयरों में तेजी का असर गौतम अडानी के नेट वर्थ पर देखने को मिला है। बीते 2 दिनों में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स पर गौतम अडानी टॉप गेनर बन रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा संपत्ति कमाने वालों में गौतम अडानी सबसे ऊपर चल रहे हैं। गौतम अडानी के नेटवर्थ पर नजर डालें तो 3 दिनों के अंदर अडानी की दौलत में 9 अरब डॉलर के करीब बढ़ चुकी है, जो उसके खिलाफ साजिश रचने वाली गैंग को तगड़ा तमाचा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।